तो दोस्तों हमारी आज की ये कहानी काफ़ी ज़्यादा संस्कारी होने वाली है, तो ईयरफोन लगाकर ही सुने। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कोरियन लड़के को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ रहता है। तो इस लड़के का नाम हम गुल्ली जान पाते हैं, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे होते हैं। इनके पास रहने के लिए मकान और ज़मीन जायदाद कुछ भी नहीं बचता। तो इस वक्त उसकी मॉम उसे एक अपनी फ्रेंड के यहाँ रखने के लिए आई हैं, ताकि उनका बेटा उनकी फ्रेंड के यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर सके। अब हम देखते हैं गुल्ली की माँ अपनी फ्रेंड को बुलाती है, जिसके बाद वो मुस्कुराते हुआ चेहरा निकालकर दरवाजे से बाहर देखती है और यहाँ पर अपनी आंटी को देखकर गुल्ली की लुल्ली खड़ी हो जाती है। आंटी की खूबसूरती का सबसे बड़ा राज उनका सुबह शाम का योगा था। इसके अलावा उन्हें जहाँ भी मौका मिलता वो मुंह मार लेती थी। अब उसकी आंटी गुल्ली को एक केला छील कर देती हैं, लेकिन वो उन्हें देखने के बजाय उसकी आंखें तो आंटी की संतरों से हट ही नहीं रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं गुल्ली की माँ उसे वहीं पर छोड़कर अब जाने लगती है। अब इधर हम देखते हैं गुल्ली जब अपनी आंटी के साथ अपना रूम देखने के लिए जा रहा होता है, तो अपनी आंटी के नितंब देखने लग जाता है और उसी के दर्शन करते करते वो गिर जाता है। आंटी कहती हैं इसका बंद देखकर इतना गिर रहा है तो खुला देखकर कितनी बार गिरेगा। अगली सुबह हम देखते हैं वो अपने स्कूल जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्त पसूरी से मिलता है। उसका दोस्त बोलता है कि तेरा मुंह क्यों इतना लटका हुआ है, कहीं आंटी तेरी बजाती तो नहीं है। लेकिन वो बताता है कि नहीं भाई, आंटी तो कुछ और चीज़ है। उसे देखते ही उसे पकड़ लेने का दिल करता है। तभी हम देखते हैं अब गुल्ली की छुट्टी हो जाती है, जिसके बाद वो अपने घर पर आता है, यानी अपने आंटी के घर पर। और वहां देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसकी आंटी एक बेहतरीन ड्रेस पहनकर योगा के पोजीशन में थी, लेकिन गुल्ली को कुछ और ही पोजीशन समझ में आ रहा था। और ये देखकर गुल्ली की लुल्ली में फिर से हलचल होने लगती है। अब वो अपने अरमान के आंसुओं को पीकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी आंटी अब बाथरूम में जा रही हैं, यानी नहाने के लिए। लेकिन उस बाथरूम में कहीं भी कोई सुराग नहीं था जहां से गुल्ली उसे देख सके। तो इसलिए वो अपने कान को लगाकर अपनी आंटी के नहाने के एहसास को ही महसूस कर रहा था, यानी सुन रहा था। और इसी दौरान वो एक बेहतरीन कल्पना करके अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेता है। लेकिन रात होने के बाद भी उसकी ये कल्पना खत्म नहीं होती, उसे सपनों में यही सब आता है। वो ऐसा फील कर रहा था कि मानो उसकी आंटी उसके ऊपर बैठी हो। और इस कल्पना से आखिरकार गुल्ली सोते टाइम ही फॉल हो जाता है। सुबह के टाइम हम देखते हैं गुल्ली अपने दोस्त के साथ स्कूल में होता है, जहाँ पर वो एक खूबसूरत लड़की को ताड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम गुलब्बो होता है, और इस दौरान गुलब्बो से काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन ये सीन यहीं से कट हो जाता है और रात में दिखाया जाता है गुल्ली जब अपने बेडरूम पर सो रहा था, उसे प्यास लग जाती है। वो पानी पीने के लिए नीचे आता है, लेकिन अचानक से उसे कहीं पर तालियां बजने की आवाज़ सुनाई देने लगती है और गुल्ली को समझ में नहीं आता कि आखिर मेरी आंटी इतनी रात में कौन सा योगा कर रही हैं। जब गुल्ली उस नज़ारे को सामने से फिर से देखना चाहता है और वह दरवाजे के कोने से जाकर देखता है, तो वहाँ पर बिल्कुल एकदम लाइव सुहागरात चल रहा होता है। गुल्ली देखता है कि आज तो आंटी किसी और के साथ योगा कर रही हैं। अगली सुबह जब उसकी आंटी उसके पास आती हैं तो बोलती है मैं आज कुछ सामान लेने के लिए बाहर जा रही हूँ, तो तुम घर का अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर वो अपना सैंडल पहनने लगती हैं और ये लोंडा फिर से आंटी की नीचे से नितंब देखने का प्रयास करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं गुल्ली भी काफी ज्यादा चालू लड़का है। वो भी किसी व्यक्ति से अपनी आंटी का पीछा करवाता है और उस कार का पीछा करते हुए वो एक मॉल तक पहुंच जाता है। वो देखता है उसकी आंटी एक अच्छे से मॉल में है और वहाँ का मैनेजर उनका बॉयफ्रेंड है। और वह साइलेंटली तरीके से आंटी को चेंजिंग रूम में लेकर जाता है और वहाँ पर उनके साथ ज़बरदस्त रोमांस करता है। और ये नज़ारा भी गुल्ली अपने कानों से ही देख रहा था। उसे समझ में आ जाता है कि आंटी की घंटी हर जगह बजती ही रहती है। अब हम देखते हैं उसकी आंटी उस मैनेजर के साथ बाहर सड़क पर खड़ी टैक्सी का इंतजार कर रही थी। तब तक उसकी आंटी गुल्ली को उसी मॉल से निकलता हुआ देख लेती हैं और उन्हें लग जाता है कि इसने शायद मेरी कलाकारी को देख लिया है। अब वहां से घर आने के बाद किचन में गुल्ली दूध पी रहा होता है, लेकिन इस दौरान वो देखता है उसकी आंटी के संतरे बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं और उन्हें और भी करीब से देखने के लिए उन पर दूध गिरा देता है। जिसके बाद उसे 3D में सब कुछ देखने लगता है। लेकिन उसकी आंटी फिर से अब जाकर ब्रा पहन लेती है। अब एक रात उसकी आंटी उसे ले जाकर आइसक्रीम खिलाती है, जहां पर वो उनके होठों को देखता है कि वो आइसक्रीम को कितने प्यार से चाट रही हैं। जिसके बाद से उसे पता चल जाता है कि उसकी आंटी चाटने और चूसने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। अब एक देर रात पार्टी करने के बाद फिर से जब गुल्ली अपने घर पर आता है, तब वो देखता है कि फिर से वही आवाज़ उसे सता रही है, यानी उसकी आंटी की घंटी आज भी बज रही है। कोई और है लेकिन बजाने वाला। लेकिन इस बार जब वो अपनी आंटी को देख रहा होता है तो उसकी आंटी भी उसे देख लेती हैं। जिसके बाद सुबह होते ही वो तैयार होकर गुस्से में स्कूल चला जाता, अपनी आंटी से बात तक नहीं करता। अब इसी डिप्रेशन में घर आने के बाद वो अपने लैपटॉप को ओपन करता है और अपने कानों में हेडफोन लगाता है और अपनी लुल्ली के साथ खेलने लगता है। वो इतनी सुरीली आवाज़ें सुन रहा था कि उसकी आंटी दरवाज़ा खटखटा रही थी, वो भी नहीं सुनाई देता। और जब उसकी आंटी ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोल देती हैं तो वो गुल्ली को कुछ अलग ही हालात में पाती हैं। वो आंटी को देखते ही अपनी चड्डी चढ़ा लेता है। अब वो उसको नाश्ता पानी देकर उसकी आंटी वहाँ से चली जाती हैं। अगली सुबह हम देखते हैं जब अपने रूम में अपने कपड़े बदल रहा होता है, इसी दौरान उसकी आंटी आ जाती है और अपने कपड़े उतार देती हैं। गुल्ली उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंटी तो अब घंटी बजाकर ही रहेंगी। लेकिन गुल्ली भी सोचता है कि चलो आंटी बड़ी हैं, बड़ी होकर ऐसा कह रही हैं तो बड़े लोगों की बातें माननी चाहिए, और उन्हें वो अपने ऊपर इस तरह से चढ़ने देता है।
और आज रात उसकी आंटी पूरा चरम सुख का आनंद लेती हैं। अब अगली सुबह होते ही वो आंटी से हमेशा चिपका रहता क्योंकि उसे पहली बार लाइफ में किसी ने ऐसा करने दिया था। अब उसकी आंटी उसे समझा बुझा कर कॉलेज भेजती हैं कि बच्चे जा, मेरे चक्कर में अपनी पढ़ाई ना बर्बाद कर। आज वो बहुत ज़्यादा खुश था, इसलिए स्कूल से लौटते टाइम वो अपनी आंटी के लिए एक अच्छा सा सरप्राइज गिफ्ट लेकर आता है। लेकिन घर आने के बाद वो खुद सरप्राइज हो जाता है क्योंकि आंटी की घंटी आज फिर से कोई और बजा रहा था और ऐसा देखकर वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। अब आंटी को इस हालत में देखने के बाद वो ठान लेता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगा। जब अपना सारा सामान पैक कर रहा होता है तभी उसकी आंटी अगर उससे पूछती है, लेकिन वो उन्हें बताता है कि मेरा दिल टूट चुका है और मैं यहाँ से जान रहा हूँ। और वहाँ से वो सीधा अपने दोस्त पसोड़ी के घर पे चला जाता है और अब से उसी के साथ रहने लगता है। और गुल्ली अब यहीं से अपने कॉलेज वाले गुलब्बो को ध्यान में रख लेता है और उन्हीं के साथ रहने का फैसला करता है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।